Hello everyone. In this video, we will discuss about some anatomical terms and mainly the anatomical position, supine position and prone position. एक्चुअल में अभी तक हम जो पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, आज से हम अपनी एनाटमी स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि अगर हम एनाटमी में जो भी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, है ना, अगर हम एनाटमी से ही स्टार्ट करें, जैसे कि हमने सब्जेक्ट में देखा था कि एनाटमी क्या है। एनाटमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। क्योंकि हम ह्यूमन है तो हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, ऐसे ही चाहे वो जानवर हो, एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर है, हम बोलते हैं ना स्केलेटन, ढांचा कैसे है, भाई हमें एनाटमी में पढ़ना है। तो अब हम जब एनाटमी पढ़ते हैं तो इसकी कुछ अलग ही टर्म्स होती हैं। टर्म्स का क्या मतलब है, जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर, अपन बोलते हैं ना कि कोई भी ऊपर नीचे आगे पीछे, तो ये जो आगे पीछे है हम एनाटमी के लिए कुछ अलग से वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। क्योंकि हम जितनी भी एनाटमी पढ़ेंगे, हम ह्यूमन बॉडी की जितनी भी आर्टरी पढ़ेंगे, नर्व पढ़ेंगे, जॉइंट पढ़ेंगे, स्केलेटन पढ़ेंगे, या फिर हम सॉफ्ट ऑर्गन पढ़ते हैं ना, चाहे हार्ट हो, लंग्स हो, सभी हम इसी एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है और किसकी, ह्यूमन की, क्योंकि सभी की अलग अलग होती है। हम ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमिकल पोजीशन देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जो पर्सन होता है वो सीधे खड़ा होगा, जैसे कि मैं खड़ा हूँ, मतलब पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट। साथ ही साथ उसके जो आर्म है दोनों ही बाय दी साइड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के साइड में रहते हैं। आँख से पर्सन को सीधा देखना चाहिए, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि अब कोई ऐसे देख रहा तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं होगी। हमारी गर्दन और आइज को कैसा देखना चाहिए, एकदम सीधा। सो स्टैंडिंग स्ट्रेट, आर्म साइड ऑफ द बॉडी, विद द आई लुकिंग फॉरवर्ड। और सेम एज जो पाम है ना हमारे, ये हथेली, ये भी ऐसे सीधी ही रहनी चाहिए, ऐसे करके सेम। और हमारे दोनों पैर आसपास, यही होती है एनाटॉमिकल पोजीशन। जैसे कि अगर आप लोग इस स्केलेटन में देखें तो पर्टिकुलरली एनाटॉमिकल पोजीशन, जिसमें एक पर्सन स्टैंडिंग स्ट्रेट है, उसके दोनों आर्म बॉडी के साइड में है, पाम आप देखेंगे तो फेसिंग फॉरवर्ड, सामने देख रहे हैं, सेम एज आई लुकिंग फॉरवर्ड। और यहाँ पर अगर टो भी हम देखेंगे, जैसे कोई भी खड़ा है तो टोस कहाँ पर, अंगूठे कहाँ फेस करेंगे, फॉरवर्ड। तो क्या होगा, पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, कोई भी पर्सन स्टैंडिंग सीधा खड़ा है, दोनों जो आर्म है बॉडी के साइड में होंगे, आइस को उससे सामने देखेगा, पाम भी उसके सामने फेसेस करने चाहिए, दोनों पैर एक साथ होने चाहिए, और टो कैसे फॉरवर्ड होने चाहिए, फेसिंग फॉरवर्ड। मतलब कोई अगर ऐसे खड़ा है लेकिन वो ऐसे देख रहा तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं होगी। नहीं तो हम लोग क्या कॉलेज में होता था कि एनाटॉमिकल पोजीशन, अब ऐसे आए, पता चला ऐसे देख रहे, ये एनाटॉमिकल पोजीशन ये नहीं है। और जब आप ये पूरे सीक्वेंस अगर कोई फॉलो करता है तभी हम उसे एनाटॉमिकल पोजीशन मानते हैं। अगर आपकी आंखें भी ऐसे देख रही हैं मतलब वो एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं होगी। ओके, द सेकेंड वन इज सुपाइन पोजीशन। अब सुपाइन पोजीशन से इसमें क्या है, सीधा सीधा मतलब है सोना। सुपाइन से निकाल लो सोना। सोना कैसे, जैसे अपन कोई भी पर्सन देखे ना कि ये पर्सन की हो गई इस टाइप से, अगर हम देखें इस टाइप से हो गई नेक, ऐसे अगर हम किसी पर्सन को क्या कर दें, ये कोई एक पर्सन है और ऐसे लेटा है, समझ में आया, ये हो गया हेड और ये हो गया उसका एब्डोमेन, यहाँ पर हो जाएंगे उसके फीट, इस तरीके से। तो अब इस पोजीशन में अगर हम देखें तो एक पर्सन है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, वो क्या है, लाइस मतलब लेटना। और किसके बल लेटी है, अपने पीठ, है ना, चाहे लड़का हो या लड़की, किसके, बैक की वजह से। तो इसमें क्या होगा, द पर्सन लाइस ऑन हिज और हर बैक, अपनी पीठ के बल लेटेगा। तो सिंपल सी बात है, आप इसे सोच सकते हो, अब मैं करके नहीं दिखा सकता यहाँ पर लेट के। तो क्या होगा, जब भी लेकिन हम लेटते हैं ना तो देखो गर्दन हमेशा ऊपर, मतलब आंखें कहाँ देखेंगी, ऊपर, आइज फेसेस अपवर्ड, आर्म फिर से दोनों बॉडी के साइड में। बस ये समझ लो कि जैसे मैंने की दिखाई थी ना एनाटॉमिकल पोजीशन, उसी पोजीशन को अपन को एक पर्सन को ऐसे धक्का दे देना और गिरा देना है, वो कहलाएगी सुपाइन। तो बैक जाएगी नीचे, फेस ऊपर, फेस के साथ आंखें ऊपर, पाम भी अपन ऐसे करेंगे तो ऊपर आएंगे, तो पाम फेसेस अपवर्ड, दोनों फीट सामने थे। अब किसी को ऐसे गिराओगे तो टो कैसे करेंगी, फेस अपवर्ड, ये नहीं हमारी टोस लुकिंग अपवर्ड, दोनों पैर एक साथ, आइस भी लुकिंग अपवर्ड, और आर्म हमारे रहेंगे फिर से साइड ऑफ द बॉडी। दिस इज आवर सुपाइन पोजीशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोन पोजीशन।
तो अभी तक हमने देखा एनाटॉमिकल पोजीशन जिसमें पर्सन सीधे खड़ा था, हम ये बोल सकते हैं, है ना। अब मान लो हमने क्या किया था, उसके बाद हमने देखा सुपाइन पोजीशन, मतलब अगर कोई व्यक्ति, कोई बंदा ऐसे किस में खड़ा है एनाटॉमिकल पोजीशन में, और आप उसे सामने से देते हो धक्का, तो वो किस पोजीशन में जाएगा, सुपाइन पोजीशन में। अब लेकिन क्या करना है आपको, कि वो नहीं होता कई लोग ऐसे जाते हैं माउंटेन पर, पहाड़ों पर, ऐसे नज़ारे देख रहे हैं, बिल्कुल खोए हुए हैं, और अब आप क्या कर दो, पीछे से जाके धक्का दे दो, तो अब जिस पोजीशन में वो गिरेगा दैट इज प्रोन पोजीशन, मतलब ये है जस्ट ऑपोजिट टू सुपाइन। मतलब उसमें पर्सन कैसे लेटा था, अपन ने देखा था बैक पे, इसमें जस्ट ऑपोजिट होगा। कैसे जस्ट ऑपोजिट होगा, कि ये है हेड, ये है एब्डोमेन यहाँ, और ये रहेंगे फुट, ये हो गया एब्डोमेन। मतलब पर्सन किस पे लेटेगा, पर्सन लाइज ऑन हिज और हर एब्डोमेन, मतलब लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, चाहे लड़का है लड़की, अपने स्टमक के बल लेटेगी। तो सिंपल सी बात है। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर लाइज ऑन हिज और हर एब्डोमेन। अब जो आर्म रहेंगे वो तो अभी भी साइड ऑफ द बॉडी रहेंगे अगर हम देखें, ठीक है, लेकिन जो पाम थे अपन ने देखा कि ऐसे हैं एनाटॉमिकल पोजीशन में फॉरवर्ड। जैसे ही हम किस में गए थे, सुपाइन में, तो ये जाएंगे अपवर्ड। लेकिन अगर हम जा रहे हैं किस में, आगे की ओर कोई गिर रहा, अपन किसी को आगे के लिए धक्का दे रहे, तब वो प्रॉन पोजीशन, मतलब आपके पाम कैसे हो जाएंगे, फेसिंग डाउनवर्ड। इसके अलावा मूवी जैसे उल्टा, कोई भी गिरेगा ना नीचे ही जाएगा, तो आई कहाँ पर होंगी, लुकिंग डाउनवर्ड। बैक यहाँ पर दिख ही रही है अपवर्ड। दोनों फीट अभी भी टुगेदर रहेंगे, लेकिन अपन सामने गिर रहा है ना, मतलब टो आप देखो, ऐसे करके देख लो, टो जाएंगी डाउनवर्ड। तो ये थी हमारी 3 पोजीशन। इसमें से भी द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एनाटॉमिकल पोजीशन, क्योंकि हम जितने भी ऑर्गन पढ़ेंगे, ये है ना हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन, सभी इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसको आगे धक्का दे दो तो हमारी ये वाली पोजीशन प्रोन, पीछे धक्का दे दो तो सुपाइन पोजीशन। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।